बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िम। आज 6 अक्टूबर है। अली अमीन गंडापुर साहब की जी वीडियो सामने आ गई है कि वो कहाँ गए हैं और उनको गायब किया गया है, अबडक्ट किया गया है या वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जो है वो कहीं गए हैं। इस वीडियो में कितनी सच्चाई है जी? कल केपी हाउस में प्रिजनर वैन की भी वीडियो आ गई है, जब वहाँ अटैक किया गया पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। आईजी साहब भी मौजूद थे और रेंजर्स भी थी उनके साथ। वो वीडियोस भी जो हैं अब आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि कल तो सारा दिन मोबाइल सर्विस बंद थी, तो नेट भी नहीं था इस्लामाबाद में। तो अब जो है आहिस्ता आहिस्ता अपडेट्स मौसूल होना शुरू हो गई हैं और तमाम तर वीडियोस आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। अली अमीन गंडापुर को अगवा किया गया है, वो किन के पास हैं? अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद डी चौक से जो है क्यों केपी हाउस गए, उसके पीछे क्या रीज़न थी? अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने क्या कहा था? क्या उनको वहाँ से एहतजाज को छोड़कर अकेले केपी हाउस जाना चाहिए था? इसके पीछे क्या वजूहात हैं? बैरिस्टर गौहर अली खान जब उनसे कल केपी हाउस में मिलकर निकले, तो अली अमीन गंडापुर ने उनको क्या कहा? वो मौजूद थे वहाँ या नहीं थे? बैरिस्टर गौहर अली खान ने मीडिया को क्यों कुछ नहीं बताया? 24 घंटे गुजरने के बाद अभी तक पीटीआई की तरफ से कोई वाज़ेह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई? उमर अयूब साहब कहाँ हैं? शेख वकास अकरम कहाँ हैं? बैरिस्टर गौहर अली खान का तमाम जो सीनियर क़यादत है, उन्होंने अभी तक ये क्यों नहीं बताया कि कल केपी हाउस में अली अमीन गंडापुर से क्या बात हुई? तो ये तमाम तरह अपडेट्स इसके हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। अरब न्यूज़ और पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर जी पाकिस्तान में जो पिछले 24 घंटों में हुआ उसकी कवरेज की गई है, और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर क्या चल रहा था उस हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। साथ साथ कुछ और अहम अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी मोहसिन नकवी साहब के ऊपर आते हैं। उन्होंने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी घंटा डेढ़ 2 घंटा पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी अली अमीन गंडापुर जो है वो मिसिंग है, इनकी तलाश जारी है। गंडापुर पाकिस्तान की किसी अदारे की हिरासत में नहीं है। जिस वक्त केपी हाउस पर छापा मारा जा रहा था वो मरकजी दरवाजे से भाग रहे थे। हमारे पास सबूत मौजूद हैं, गंडापुर फरार हो गए हैं, इनकी तलाश के लिए छापे मार रहे हैं। ये वैसे पाकिस्तान में ही होता है जी इस तरह का शुगल के एक जो है सीएम है पाकिस्तान, एक पूरे सूबे का, उसका जो है पूरा जो उसका वो एक उसके पास सिक्योरिटी होती है, उसका पूरा जो एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल कहाँ गया? गंडापुर जो है वो कहाँ गायब हो गए? अब आप देखना ये शुगर नहीं है तो और क्या है? फिर ये कहा जाता है जी पाकिस्तान में जो है सिक्योरिटी के मामला ठीक है, बाहर से दुनिया आकर जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगी। आज ही खबर चल रही है कि जी पाकिस्तान में जो है अगले चंद सालों में 27 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, जैसे पिछले पूरे 1.5-2 साल से चल रहा था। पहले चल रहा था कि जी 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ जाएगी, अब वो 50 से कम होकर 27 पर आ गई और अगले चंद सालों में कहाँ जाएगी अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल ये जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है ना जी, कि सीएम जो है वो 24 घंटे से गायब हो गया, उसका प्रोटोकॉल की तरह वो कहाँ चले गया है? वो केपी हाउस में था, उसके बाद वो उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, पता नहीं कहाँ है वो। और हमारे जो वज़ीर दाखिला साहब हैं जो कहते हैं कि जी एक एसएचओ की मार है बलोचिस्तान के हालात, वो कह रहे हैं कि जी हमारा सीएम जो है केपी के, वो जितने भी जो सियासी मामलात हैं वो एक साइड के ऊपर रखें, लेकिन वज़ीर दाखिला जो है वो कह रहे हैं कि केपी के का सीएम जो है इस्लामाबाद आया था और वो पता नहीं कहाँ चले गया है और वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। और ये रेड जोन है जी जहाँ केपी हाउस है, कोई आम ताम जगह नहीं है। वहाँ से केपी के का जो सीएम है वो गायब हो गया। ठीक 4 से 5 दिन के बाद पाकिस्तान में जो है पूरी इंटरनेशनल दुनिया से जो है वो मेहमान आएंगे और हमने जो है उनकी सिक्योरिटी संभालनी है। इससे ज़्यादा कोई मजाक पाकिस्तान में हो सकता है जी? पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए मुझे जो है हंसी आ रही है, तो आप थोड़ा सा जो है इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बात ही ऐसी हो रही है जी इस टाइम पाकिस्तान में। अब वो कह रहे हैं कि जी हम जो है उनके लिए उनको ढूंढने के लिए छापे मार रहे हैं। अरब न्यूज़ जो है जी वो पाकिस्तान के हवाले से खबर लगा रहा है। इसी तरह राइटर्स है, दुनिया के बहुत बड़े बड़े अखबार, अल जज़ीरा, बीबीसी उर्दू, डीडब्ल्यू, जितने बड़े अखबारात हैं जी, बरतानिया के जो अखबारात हैं, चाइना के जो अखबारात हैं, वो सारे जो है यूएई के जो अखबारात हैं वो सारे इस बारे में खबर लगा रहे हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल स्टॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस फॉर गवर्नमेंट ऑफ केपी के प्रोविंस इन इस्लामाबाद टू अरेस्ट सीएम अली अमीन गंडापुर आफ्टर फेडरल अथॉरिटीज अक्यूज्ड हिम ऑफ लीडिंग अ वायलेंट प्रोटेस्ट रैली टू द कैपिटल। वो कह रहे हैं कि जी लॉ इन्फोर्समेंट जो पर्सनल है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि जी अली अमीन गंडापुर जो कि केपी के सीएम हैं, उन्होंने जब वफाक के ऊपर चढ़ाई की
तो वो एक रैली लेकर जो है वो पाक में घुसे इस्लामाबाद में, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और केपीके के सीएम जो हैं वो मिल नहीं रहे हैं इस टाइम। अब केपीके हाउस की वीडियो जी साथ शेयर की है मोहसिन नकवी साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज है, ये मैं आपके सामने वीडियो चला भी देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी ये देखें जो है केपीके के जो वज़ीर आला साहब हैं गंडापुर, वो इंटर हुए हैं केपीके हाउस में, और उसके बाद जो है उनको वापस भागते हुए दिखाया जा रहा है। जब वो इंटर हो रहे हैं तो उन्होंने नीला सूट पहना हुआ है, और जब वो वापस जा रहे हैं, ये वैसे मोहसिन नकवी साहब ने नहीं बताया, ये जो वीडियो सामने आई उसके बाद हम लोगों ने खुद जो है इसको देखा है, और अब ये तमाम सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। लेकिन जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर ऐसी कोई बात नहीं की जा रही। वो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो खुद फरार हो गए हैं। इसके हवाले से भी आगे बात करते हैं ज़रा। तो अब ये वीडियो है जी जिसमें ये साबित किया गया कि अली अमीन गंडापुर जो है वो ग्रे कलर के सूट में वापस गए हैं। हालांकि ये ओरिजिनल जो इसका जो है तस्वीर वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये पेशावर के जी वो हैं केपीके के हेल्थ के पब्लिक हेल्थ के जो है मिनिस्टर हैं पख्तून यार खान, ये उस काफिले का हिस्सा थे। और ये जो है जब वो अंदर गए गंडापुर साहब, तो ये थोड़ी देर बाद जो है निकल कर बाहर गए होंगे कोई काम के लिए, तो उनकी जो है वो वीडियो फुटेज जो है साथ लगा कर कह दिया गया कि चलिए अमीन गंडापुर जो है वहाँ से फरार हो गए हैं। हालांकि जितनी बड़ी तादाद में, अब ये दूसरी वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रिजनर वैन्स और जो है कितनी बड़ी तादाद में पुलिस जो है वो अंदर दाखिल हुई है रेंजर्स के साथ, और प्रिजनर वैन्स के अंदर जो है वो वहाँ से लोगों को गिरफ्तार किया और उनको लेके गए हैं। और हमारे जो वज़ीर दाखिला साहब है वो कह रहे हैं कि जी पूरे का पूरा जो चीफ मिनिस्टर है वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। ठीक 4 से 5 दिन के अंदर पाकिस्तान में जो है वो SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पूरी दुनिया से हमने मेहमानों का इस्तकबाल करना है, और पाकिस्तान का जो रेड जोन है उसकी सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो ये है। मुनीफ फारूक साहब जी जो कि अक्सर जो हैं खबरें लेकर आते हैं और सज्जन कहते हैं, और कहते हैं कि जी वो जो हैं वहाँ से फरमाया गया, और इस तरह के जो सहाफ़ी हमारे हज़रात हैं वो कह रहे हैं कि जी वो कहीं नहीं जा सकते हैं, बस इतना पता है कि वो इस दफ़ा ज़्यादा मुश्किल में हैं। ये दूसरी दफ़ा वैसे हुआ है कि जी 1 से 2 माह के अंदर के पाकिस्तान का जो केपीके का सीएम है उसको अगवा कर लिया गया है। ठीक है। आप बताएँ कहाँ हैं? मोहसिन नकवी साहब आप फरमाते हैं कि आप बताएँ कहाँ हैं? जनाब वो सज्जनों के पास हैं, वापस आकर कहेंगे कि नफली इबादत में मसरूफ़ था। अब आप इस जो है ये जो स्टेटमेंट है इसके बाद और जो कुछ पिछले 24 घंटों में जी केपीके के सीएम के साथ और केपीके हाउस में हुआ, क्या आप ये कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत है? केपीके हाउस में किस आइन और कानून के तहत जी एक सीएम के ऊपर जो है उसके प्रोटोकॉल के ऊपर जो है वो धावा बोला गया? रेंजर्स किस कानून के तहत जो है केपी हाउस में घुसी? इस्लामाबाद की पुलिस किस कानून के तहत वो केपी हाउस में घुसी? क्या ये जमहूरियत के ऊपर क्या ये जो है हमला नहीं है? क्या ये दूसरा 9 मई नहीं किया गया? उस दिन तो ये कहा गया कि जी जो है वो शहीदों की जो है उनकी निशानियों के ऊपर जाकर जो है हमला किया गया। तो क्या ये जो जमहूरियत जिसके पीछे 25 करोड़ आवाम जो है वो खड़ी है, जो वोट डालते हैं लोग, क्या ये उनकी जो है वो इज़्ज़त की धज्जियाँ नहीं उड़ाई गई जो केपीके हाउस में जाकर हमला किया गया और एक ऑन ड्यूटी सीएम के ऊपर जो है वो चढ़ाई की गई? लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया जी, शर्म से डूब मरना चाहिए तमाम मीडिया के मालिकान को, और साथ हमारे जो कुछ बड़े-बड़े सहाफ़ी हैं जिनके सर पर जूँ तक नहीं रहेंगी जी। पिछले 24 घंटे में इतना बड़ा जो है एहतजाज पाकिस्तान में हुआ है कि इस्लामाबाद जो है बंद रहा है, और रेंजर्स और पुलिस और क्या-क्या कुछ होता रहा है जी इस्लामाबाद में। लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के किसी चैनल के ऊपर जो है कोई फुटेज नहीं दिखाई गई, कुछ नहीं दिखाया गया कि जी इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। फिर 24 घंटे हो गए हैं केपीके के सीएम को गायब हुए हुए, केपी हाउस में जिस तरह अटैक किया गया किसी मीडिया चैनल के ऊपर नहीं चला। अब आपने खुद फैसला करना है कि ये मीडिया मालिकान और ये चैनल्स क्या दलाल नहीं है इस पूरे निज़ाम के? क्या ये पाकिस्तान में जो है वो तब्दीली लेकर आएँगे? 8 से 9 बजे के अगर आप लोग शो देखें जिसमें हमारे सहाफ़ी हज़रात बड़ी माज़रत के साथ बैठे होते हैं टाइयाँ लगाकर, और जो है एक ना हासिल बहस की जी ये हो गया, और बाद में जो है हँस-हँस खुशगपियाँ लगा रहे होते हैं। ये पाकिस्तान में चेंज लेकर आएँगे जी। मीडिया आज अगर पाकिस्तान यहाँ खड़ा हुआ है ना जी, इसमें मीडिया का भी उतना ही किरदार है जितना इन तमाम इदारों का, जो कि पाकिस्तान को यरगमाल, ये पूरी इशराफिया जो कि 25 करोड़ आवाम को जो है यरगमाल बनाकर बैठे हुए हैं और मज़े ले रहे हैं, और सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं रात को शोज़ में बैठ के, ये हो जाएगा, आपने ये किया, अब आपके साथ ये हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन मजाल है कि किसी भी मीडिया चैनल के ऊपर पिछले 24 से 48 घंटों में जो पाकिस्तान में हुआ, जिस तरह केपी हाउस में अटैक किया गया, ये नहीं बताया जा रहा कि जी क्यों किया गया। 9 मई को तो सारे मीडिया चैनल्स हैं, 9 मई होने के बाद जो है इन्होंने नाच-नाच वो घुंघरू तोड़े कि जी 9 मई हो गया, 9 मई हो गया, लेकिन जो कल केपी हाउस में हुआ उसके हवाले से सबकी ज़ुबानें जो हैं बंद है। तो ये जी हमारा पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है।
अब जी आपने वीडियो तो देख ली होगी और वीडियोस मैंने जो है आपके स्क्रीन के ऊपर तमाम चला दी हैं। और केपी असम्बली में जी इजलास जारी है, वहाँ का झंडा जारी कर दिया गया है केपी असम्बली का। और उस झंडे में उन्होंने जी जो कल केपी हाउस में किया गया, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। केपी का जो काफिला था और जो प्रोटोकॉल की गाड़ियां थी अभी अली अमीन गंडापुर साहब की, उनके शीशे तोड़े गए। तो वो सारा जो है उस झंडे में शामिल है और उसके ऊपर जो है इस टाइम बहस चल रही है, कोई करारदार भी जो है वो आ सकती है। अब बात कर लेते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर जो हैं वो किसके हुक्म के ऊपर वहाँ से गए, क्या उनकी कोई सेटिंग थी कि वो एहतजाज को छोड़कर जो है वो केपी हाउस चले गए, फ़ौरन उन्होंने लोगों का इंतज़ार नहीं किया। अगर अली अमीन गन्नापुर इस एहतजाज में रहते और लोगों के साथ ही रहते, वहाँ बैठ जाते धरना देकर, तो क्या किसी की मजाल थी कि वहाँ फोर्स को लेकर पहुंच जाता और उनको गिरफ्तार कर लेता और ये सब कुछ होता? या जो भी उनके साथ किया गया वो खुद भागे या गए? वो कहीं नहीं भागे, जो उनको अबडक्ट किया गया है और किसने किया है ये आप सब लोग जानते हैं। जैसे पहले उनको जो है महीना पहले किया गया था। तो अली अमीन गंडापुर की क्या सेटिंग थी जी, ये सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान उनसे मुलाकात करके गए, उन्होंने मीडिया टॉक नहीं की। तमाम जो पीटीआई की क़यादत है 24 घंटे होने वाले हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आई। बैरिस्टर गौहर के साथ अली अमीन गंडापुर ने वहाँ क्या बात की, वो क्यों मीडिया को नहीं बताकर गए? उस टाइम वो वहाँ मौजूद थे अली अमीन गंडापुर। तो ये सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप है उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। डर कर बैठना नहीं चाहिए। और ये जो है ये बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का बनता है, क्योंकि वो चेयरमैन है पीटीआई के और उनको अब जो है थोड़ी सी हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी। इमरान खान सही कहते हैं कि बुज़दिल आदमी और बुज़दिल आदमी का मेरे साथ कोई काम नहीं है। लेकिन ये एक बड़ा अहम सवाल है कि जी गंडापुर जो है वो केपी हाउस क्यों गए अवाम को छोड़कर, और उन्होंने क्यों जो है वो, फिर ये भी एक बात चल रही थी कि जी गंडापुर को ये कहा गया कि जी हम इमरान खान को लेकर केपी हाउस में आ रहे हैं और मुज़ाकरात आप के साथ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब ये सामने आनी चाहिए। 24 घंटे हो गए हैं, पता लगना चाहिए कि केपीके के वज़ीर आला जो हैं वो कहाँ हैं। अब लास्ट में जी आपके सामने रख देते हैं कि वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी है और ये कहा कि जी अमन-ओ-अमान और सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वैसे वफाकी हुकूमत का ये नाम ही लगाया गया है साथ, इनको भी जब नोटिफिकेशन जारी होगा ना तब पता चला होगा कि ओहो अच्छा पीटीएम के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। क्योंकि वफाकी हुकूमत कैसे चल रही है, कौन चला रहा है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो ये अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जी। नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और संग ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।